एक पुअर पर्सन और एक रिच पर्सन में क्या डिफरेंस होता है? क्या वो डिफरेंस इंटेलिजेंस का होता है? क्या वो डिफरेंस लक का होता है? क्या वो डिफरेंस नॉलेज का होता है? हे गाइस, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज का वीडियो प्रॉपर ट्रेडिंग से रिलेटेड तो नहीं है, बट आपके फाइनेंस से रिलेटेड जरूर है। मैं बताता हूँ एक पुअर पर्सन और एक रिच पर्सन में डिफरेंस होता है साइकोलॉजी ऑफ मनी का, पैसों की समझ का, जिसकी समझ ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही कम लोगों को है। 2024 अपनी फिनिशिंग लाइन पर आ चुका है और 2025 अपना दरवाजा खुलने वाला है। और इस साल कुछ ऐसा जरूर कीजिए जो आपकी मनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो स्टार्ट करते हैं इस बेहद बेहतरीन वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा गरीबी की लाइन को क्रॉस करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट 7 मनी रूल्स। रूल नंबर 1 है एसेट्स फीड यू बट लायबिलिटीज ईट यू, यानी एसेट्स आपको रिच बनाते हैं और लायबिलिटीज आपको कभी भी गरीबी की रेखा को क्रॉस नहीं करने देती हैं। डिटेल में समझते हैं। लायबिलिटीज उनको बोला जाता है जिनकी वैल्यू रेगुलरली कम होती चली जाती है। इसके लिए सबसे सुटेबल एग्जाम्पल है आपका मोबाइल फोन। जब से आपका फोन अनबॉक्स हुआ है तब से लेकर अब तक इसकी वैल्यू दिन ब दिन घटती जा रही है। अब थोड़ी सी नजर डालते हैं एसेट्स पर। एसेट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज होती चली जाती है। एग्जाम्पल जमीन, शेयर्स, गोल्ड। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ इसका इंट्रो कराता हूँ। जब इंडिया में पहली बार आईफोन लॉन्च हुआ 2007 में, तब दो भाइयों को आईफोन खरीदने के लिए पैसे दिए गए और आईफोन की कीमत उस टाइम 20,000 रुपए थी। तो छोटा भाई अपने लिए न्यू ब्रांड आईफोन ले आया और वहीं पर बड़े भाई ने एप्पल के शेयर्स बाय कर लिए। और आज की डेट की बात कर लें तो छोटे भाई के आईफोन को कोई नहीं पूछता और इसी के साथ बड़े भाई के एप्पल्स के शेयर्स की प्राइस 23 लाख हो चुकी है। बस यही फर्क है एसेट्स और लायबिलिटीज का। इसलिए 2025 में रूल नंबर 1 को हमेशा याद रखिए, एसेट्स को अपनाने की कोशिश कीजिए और लायबिलिटीज को जितना हो सके उतना दूर रखिए। अब आता है रूल नंबर 2, ऑलवेज नो वेयर योर मनी गोज। आपको पता होना चाहिए कि आपका कमाया हुआ पैसा जा कहाँ रहा है। ये रूल इतना इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका की नई गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया है जिसका हेड एलोन मस्क को रखा गया है। एलोन मस्क का सिर्फ एक ही काम है इस डिपार्टमेंट में कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो सही जगह खर्च हो रहा है या फिर ऐसे ही जा रहा है। इस चीज को आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कीजिए। अपने फिजूल के खर्चों को रोकिए। आपके बहुत से ऐसे खर्चे हैं जिन पर आपने कभी गौर ही नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं फास्ट फूड डिलीवरी का पेड सब्सक्रिप्शन, किसी OTT सीरीज का सब्सक्रिप्शन, किसी क्लब में स्पेशल पार्टी का सब्सक्रिप्शन, और इन सभी को यूज करने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है। सो इन सब चीज को बंद कीजिए और अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दीजिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, गेट इंश्योर्ड। इस रूल में आपकी सेफ्टी बेहद जरूरी है। अगर आपको पता चल जाए कि मैं 2 दिन बाद मरने वाला हूँ तो आप क्या करेंगे? अगर आप थोड़े से भी समझदार पर्सन हो तो आप सबसे पहले जाएंगे टर्म इंश्योरेंस करवाने के लिए। अगर आप फैमिली वाले हो तो आपको मरने से नहीं बल्कि इस बात से डर लगेगा मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। इसलिए इस मनी रूल में आप आज ही अपना टर्म इंश्योरेंस करवाइए। और ठीक इसी तरह जब एक इंसान बीमार होकर हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल के खर्चे इतने हो जाते हैं कि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। इसलिए एक काम और करें, अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। इसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 4 की, डू नॉट ओनली सेव बट इन्वेस्ट योर मनी एज वेल। हम इंडियन सेविंग्स के नाम पर टॉप पे आते हैं, बट जब बात इन्वेस्टिंग की जाती है तो हम अपने पैर पीछे कुछ कोड़ लेते हैं। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। वंस अपॉन ए टाइम जब एक मजदूर अमेरिका में फ्यूल पंप पर स्वीपर की नौकरी करता था, बहुत ही मामूली सी उस फ्यूल पंप से उसकी इनकम होती थी। जब उसकी मौत हुई तो हर कोई यह जानकर हैरतअंगेज में पड़ गया कि एक स्वीपर के पास 67 करोड़ रुपए आए कहां से, जिसमें से उसने 50 करोड़ रुपए हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डिनोट कर दिए। जब इस चीज की खोज हुई तो पता चला कि असल में वो स्वीपर अपनी मंथली इनकम को स्टॉक में इन्वेस्ट करता था। अब आप सोचिए कि ये स्वीपर अपनी तनख्वाह को बचाकर बैंक में रखता तो क्या होता? क्या ये कभी करोड़पति बन पाता? नहीं, कभी नहीं। इसलिए 2025 में इस रूल को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए और अपने पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूल नंबर 5 की, हैव मल्टीप्लाई इनकम सोर्स। कभी भी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहिए। सोचिए अगर एक ट्रेन को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 2 इंजन लगाए हुए हैं तो दूसरा इंजन ट्रेन को बिना रुके सफर पूरा करने में मदद करेगा। वहीं इमेजिन कीजिए कि ट्रेन सिर्फ एक ही इंजन पर चल रही हो और वह भी खराब हो जाए तो पूरी ट्रेन बीच रास्ते में रुक जाएगी। और यही हमारा रूल नंबर 5 है। अगर इस ट्रेन की जर्नी में बैकअप का इंजन होता तो, या जिन्होंने ट्रेन को बनाया है वो इसमें बैकअप रिस्क ना लेते तो हम कभी भी अपने गंतव्य तक ना पहुँच पाते। इसलिए जिंदगी भर एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहिए। हमेशा कोई ना कोई बैकअप प्लान रखिए और कम से कम आपके इनकम सोर्स 2 या 3 होने चाहिए। अब आता है रूल नंबर 6, गेट रिच एंड स्टे रिच। अमीर बनिए नहीं, अमीर रहिए। साथियों, जब धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई तो पूरे देश में सभी यही कह रहे थे कि धीरूभाई अंबानी बहुत सी दौलत छोड़कर गए हैं कि उनकी 7 पुश्तें भी खर्च नहीं कर पाएंगी। पर क्या हुआ, महज 15 साल में अनिल अंबानी दिवालिया हो गए। गरीबी इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी तकलीफ अमीरी के बाद गरीबी में होती है। दुनिया भर में ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जिनके पास आंधी की तेज
तेजी से पैसा आया और तूफान की रफ्तार से पैसा खत्म हो गया। इसलिए कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, संभालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक और लेटेस्ट एग्जांपल देने जा रहा हूँ। जस्टिन बियर को लीजिए, जिन्हें अंबानी की प्री वेडिंग में कुछ घंटों की परफॉर्मेंस के लिए 70 करोड़ रुपए पे किए गए थे, पर जस्टिन की हालत इतनी खराब हो गई है कि आधे चेहरे पर लकवा होने के बावजूद भी उन्हें लाइव परफॉर्मेंस करनी पड़ रही है, क्योंकि जब कमा रहे थे तब हिसाब किताब कोई रखा नहीं। कैलिफोर्निया में 200 करोड़ की हवेली खरीदने के बाद भी वो आज लॉस एंजल में किराए के मकान में रह रहे हैं। आप चाहे कितना भी कमा लें, बट जब आप अपनी सक्सेस की पीक पर होते हैं और जब अपनी चीजों को ग्रांटेड नहीं करते तो हाथ में कुछ भी नहीं बचता, सब चला जाता है। और अब चलते हैं लास्ट रूल पर, जो आज की टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, ऑलवेज अवॉइड क्विक मनी स्कीम्स। एक मशहूर ठग नटवर लाल ने बीच कोर्ट में जज से कहा कि जज साहब, मैं मुजरिम कैसे हो सकता हूँ? मैंने किसी से पैसे छीने तो नहीं है। जिस किसी ने पैसे दिए अपनी मर्जी से दिए, और इस बात में थोड़ा सा सच भी छुपा था। इसलिए विश्वास कीजिए कि इस दुनिया में लोगों को बेवकूफ बनाना जितना इजी है, उससे कई ज्यादा हार्ड है लोगों को समझाना कि उनको बेवकूफ बनाया गया है। एक आर्टिकल के मुताबिक 2023 में कुल 11 लाख फाइनेंशियल फ्रॉड के केस दर्ज किए गए। इस देश में बहुत सी कंपनियां और लोग आपको मंथली 2 से 5% पर रिटर्न देने का कमिटमेंट करते मिल जाएंगे। इसलिए सतर्क रहिए और अपने आसपास के लोगों को बचाइए और अपने दोस्तों के साथ इन 7 रूल्स को जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।